झारखंड में टीएसी को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। राज्यपाल के बयान के बाद मांडर विधायक और टीएसी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर राज्य सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे टीएसी के संचालन नियमावली में सिर्फ बदलाव किया गया है, इस बदलाव में मूल भावना से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक रूप से तय नियमावली में बदलाव ही मूल भावना को नष्ट करने जैसा है। बीजेपी शुरू से ही इस बदलाव और राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने का विरोध कर रही है। लगता है कि किसी तरह का मूल टीएसी का मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब है कि महामहिम विद्वान हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पुराने राजनीतिक अनुभव, हर चीज़ का उनको जानकारी है। अगर महामहिम को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार को सलाह तो दे ही सकते हैं, और इस तरह से अगर सलाह वो देते हैं यहाँ के हित के लिए तो राज्य सरकार को मानना भी चाहिए। इसके लिए राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा, जो टीएसी का गठन हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है, और गवर्नर जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपने कोई कानून ऐसा बना दिया जो उनको बाईपास करके आपने टीएसी का गठन किया तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं उनके हितों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से सरकार का राजनीतिक फैसला था। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था, और महामहिम ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इस मुद्दे पर वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और अंततः इस बात से हम लोगों ने जो हमेशा स्टैंड लिया था उसकी भी पुष्टि होती है। झारखंड में टीएसी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद नई बहस शुरू हो गई है। झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा कि टीएसी के राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया। जहां तक दूसरे राज्य के द्वारा ऐसा किए जाने की बात है तो दूसरी की गलती को नहीं दोहराया जा सकता। देश में संघीय प्रणाली है, उसमें राज्यपाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में भी टीएसी के मामले में राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल का जो संदेश है वो सही है, संवैधानिक। मतलब हेमंत सोरेन ने गलत की है। हाफ गप में ये सब डिसीजन नहीं होना चाहिए। संवैधानिक चीज़ें हैं, चूँकि ये संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। और राज्यपाल की भूमिका रहने से यह ज़्यादा मजबूत संस्थाएं के रूप में विकसित हो सकती है। रामगढ़ कॉलेज में आजसू छात्र संघ के नेताओं के साथ मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बयान की कॉलेज प्रबंधन ने निंदा की है। साथ ही रामगढ़ थाने में प्रिंसिपल से सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में 40 से 50 लोगों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्रिंसिपल ने सांसद से पूछा कि कौन है गुंडा, सांसद बताए। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक रहते हुए उन्होंने कॉलेज की क्या मदद की। 15 साल वो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। 15 साल में उन्होंने एक भी ईंट, यदि विधायक मद से या मंत्री रहे हैं, कैसे वो जोड़े हैं तो बता दें। दूसरी बात कि जिस सरकार के वो सम्मानित सदस्य रहे हैं, उसी सरकार की कैबिनेट से इंटरमीडिएट को महाविद्यालयों से अलग करने का फैसला लिया गया था। तो क्या वो जब कैबिनेट में बैठते थे तब ये पता नहीं था कि रामगढ़ भी झारखंड में ही है और उसी रामगढ़ के वो जनप्रतिनिधि हैं? उनको तो ये पता होना चाहिए था। वो बताना सबसे पहले जरूरी है। यो मैंने एक अपना लिखित वक्तव्य भी तैयार किया हुआ है, वो भी आप सबको देंगे, और आप सबके जो सवाल होंगे वो सब भी बातें होंगी, उनका जवाब